आज मैंने बहुत ही यूनिक टॉपिक चुना है। और घर में जब बच्चा नया नवजात बच्चा आता है तो उसका घर पे सब ख्याल रख लेते हैं। फिर जब बच्चा अगर किसी कारणवश नर्सरी में भर्ती होता है तो वहाँ पे डॉक्टर और जो नर्सिंग ऑफिसर है वो उसका ख्याल रखते हैं और समय समय पर परिवार वालों को बताते रहते हैं कि बच्चे की कैसी हालत है। ठीक है, लेकिन नर्सरी की दीवार की उस साइड जो एक माँ होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मेरा आज का टॉपिक उन्हीं के बारे में है कि अगर आपका बच्चा नर्सरी है तो माँ को क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को नर्सरी में देखना आसान नहीं होता है और नर्सरी में बच्चे को देखना डरावना लग सकता है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को विशेष देखभाल और निगरानी मिल सके। ठीक है, तो अगर मदर तनाव में रहेंगी, बहुत ज्यादा डरी रहेंगी, है ना, तो इससे क्या होगा कि उनकी तबीयत खराब होगी और उनके जो दूध है उस पर भी असर पड़ेगा। तो अपना ख्याल अच्छे से रखना है, समय पर खाना है, समय पर पानी पीना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही अपने बच्चे के लिए मजबूती से खड़ी रह पाएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। और एक और छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये हम लोग के कभी भी MBBS या MDMS की किसी भी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर पेरेंट्स, चाहे उनका बच्चा कहीं भी भर्ती है, चाहे नर्सरी में, PIC में या फिर वार्ड में, तो अगर पेरेंट्स बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इनकरेज रहते हैं, तो उनके बच्चे में फास्ट रिकवरी देखी गई है। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि बच्चा तो आपके साथ ही रहा है ना 9 महीने, तो आपका जो भी इमोशन होता है, आपके जो भी थॉट होते हैं, है ना, आपका उस टाइम जो भी ऑरा होता है, तो वो बच्चा कैच कर रहा होता है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने बहुत देखा है कि जो भी पेरेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं तो उनके बच्चे में फास्ट रिकवरी होती है और बच्चा जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि माँ को ब्रेस्ट मिल्क निकालना जारी रखना है। देखिए, अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं, अगर बच्चा दूध पी रहा है तो फिर ये आपका जो अपने ब्रेस्ट मिल्क निकाला है वो बच्चे को NICU में जाएगा और वो या तो फीडिंग ट्यूब से या स्पून से बच्चे को पिलाया जाएगा। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा और संक्रमण का चांसेस भी इससे कम हो जाते हैं। ठीक है, और अगर डॉक्टर किसी वजह से बच्चे को अलाउ नहीं करे दूध पिलाना, तो भी आपको दूध निकालना जारी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूध नहीं निकालोगे तो आपका ब्रेस्ट का जो मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क निकालते रहते हो तो इससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि दूध खर्च हो रहा है, तो ब्रेन जो है फिर ब्रेस्ट को सिग्नल भेजता है कि और दूध बनाना है, तो वो दूध सप्लाई आपकी जारी रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी बच्चा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि मोस्टली 20-23 दिन में बच्चे डिस्चार्ज होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि माँ जो है घर पे होती है या नर्सरी दूर होता है, तो कई बार माँ की अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि माँ फिर निकाल नहीं पाती है, तो वो दूध सूख जाता है। तो फिर जब बच्चा आपके पास डिस्चार्ज होकर आता है तो फिर आप अपना दूध उसको पिला ही नहीं पाते क्योंकि दूध उस टाइम तक सूख चुका होता है। तो फिर ये गलती नहीं करनी है, आपको दूध निकालना जारी रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, नर्सरी जो होता है ना वो संक्रमण मुक्त जगह होती है, वो बिल्कुल स्टेराइल जगह होती है। तो वहाँ जाने से पहले अच्छे से नहाना है, साफ कपड़े पहनना है और उसके बाद कोई भी परफ्यूम नहीं लगानी है, ज्वेलरी भी नहीं पहननी है और वहाँ पे जाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना है और जो भी अस्पताल का गाउन है वो पहनना है, मास्क पहनना है, हेयर को टाई करना है और कैप लगाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जरा भी इन्फेक्शन होगा ना तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, फिर वहाँ पे जो और गंभीर बच्चे हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाते टाइम बहुत ही विशेष ध्यान रखना है साफ सफाई का। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है KMC, मतलब कंगारू मदर